गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल उड़ान सपनों की। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 75, जो कि आपकी डेट 20 जनवरी की है। आज की वर्कशीट में हम चैप्टर 15 है आपका प्रोबेबिलिटी, रिवीजन है। वर्कशीट नंबर 31, 32, 33, 34, 35 5 वर्कशीट की रिवीजन है। बहुत ही ईजी है, इंटरेस्टिंग है, ये तो आपको पता ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, A fruit basket contains 5 apples, 6 mangoes and 7 oranges. The probability of choosing an apple from the basket is। ठीक है, तो अब हमारा देखिए, जो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसको इससे लिखते हैं। ठीक है, और हमारा क्या होता है, फेवरेबल कंडीशंस जो होती हैं, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स होता है। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए टोटल का मतलब कितना है हमारे पास, 5 + 6 + 7, तो ये आपका हो जाएगा 18, यानी कि 18 फ्रूट्स हैं टोटल। और किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एप्पल की। तो एप्पल कितने हैं हमारे पास, 5। तो आपका PE क्या हो जाएगा, 5/18। तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा। सेकेंड है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर इज इन ए थ्रोइंग ऑफ ए डाई। अब देखिए, जो डाई होती है उस पर कितने तक काउंटिंग होती है, 6 तक होती है सिर्फ। ठीक है, प्राइम नंबर अब इसमें से हमारे कौन कौन से हैं, 3 हो गया, 5 हो गया और 2 हो गया। तो कितने प्राइम नंबर है हमारे पास, 3 प्राइम नंबर मिले। और टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, 6। तो ये क्या आ जाएगा, 3। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारी, 3/6। इसको कैंसिल आउट करेंगे। प्रोबेबिलिटी में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जब तक वो कट हो रहा है नंबर, जब तक वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में चेंज हो रहा है, तो आपको वो करना है। तो ये 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 हमारा ऑप्शन क्या है, सी, करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज पॉसिबल ऑन थ्रोइंग ए डाई। ठीक है, हम अगर एक डाई को ऊपर करते हैं, थ्रो करते हैं, तो कौन सा हमारे लिए पॉसिबल हो सकता है, 0, 2, 4/3 और -1। देखिए, आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 1 होती है, या 1 से कम होती है, 1 से ज़्यादा नहीं होती है, 1 से <1 ही होती है। ठीक है, तो 0 हो सकती है, 2 कभी नहीं हो सकती, 4/3 भी कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, और -1 भी हमारा नहीं हो सकता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी मोर देन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। फिफ्थ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, जो पॉसिबल ही नहीं हो सकता इवेंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट एंड नॉट हैपनिंग, तो हम इसको लिखते हैं, जो हैपनिंग होता है E, और जो नॉट हैपनिंग होता है उसको हम E' से लिखते हैं। तो उनका जब हम सम करते हैं वो हमेशा कितना आता है, 1 आता है। तो आपका आंसर यहाँ क्या आएगा, 1। 7 क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉइन इज टॉस्ड 1। ठीक है, कॉइन अगर हमने टॉस किया तो क्या आ सकता है, हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल, तो टेल तो भाई एक ही बार आ सकता है। तो आपका आंसर आ जाएगा PE = 1/2। 8th क्वेश्चन, इन द वर्ड मैथमेटिक्स विच इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ चूजिंग ए वोवल। ठीक है, तो अब ये मैथमेटिक्स में पहले देख लेते हैं टोटल नंबर कितने हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल नंबर हमारे पास 11 हो गए। अब वोवल पूछा है भाई, वोवल्स कौन से हैं इसमें, वोवल्स देखिए आपका A है और E है, फिर A है, फिर I है, 4 वोवल्स हैं। तो आज की आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/11। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग इज द टेबल। ठीक है, टेबल दी हुई है, 200 स्टूडेंट के मार्क्स दिए हुए हैं, स्टूडेंट आउट ऑफ 100 में से दिए हुए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चूजन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्टेन <40। अब भाई <40 है, तो <40 में आप देखिए <40 ये, तो यहाँ ये ऊपर का हो जाएगा, तो इनको हम ऐड करेंगे 20 40 15 और 24। जब हम इनको सम करेंगे तो ये 99 आएगा। तो 99 अपॉन टोटल कितने थे, 200 थे, तो आपका कितना आ जाएगा, 99/200। सेकेंड है, ऑब्टेन ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। ठीक है, 60 से ऊपर और 60 के इक्वल, यानी कि ये वाली लाइन भी काउंट हो जाएगी। तो अब आप इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा, बट <80 भी है, तो ये इस 80। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 9 + 7, क्योंकि यहाँ जो 80 है वो 80 से कम है, 80 से ऊपर तो यहाँ है, तो ये 7 भी काउंट होगा। और मोर देन 60 है,
तो 60 तो ये वाला लाइन हो गई, तो 9 + 7, तो आपका आ जाएगा 9 + 7 कितना आएगा 16, तो ये आएगा आपका 16/200। इसको आप कैंसिल आउट भी करेंगे तो आपका 2/25 आएगा। थर्ड है ऑब्टेन 80 एंड अबव। अब बोला गया है कि 80 एंड अबव, तो भाई 80 एंड अबव यानी कि 80 वाला भी आपको काउंट करना है। तो 80 एंड अबव क्या हो जाएगा, ये 12 एंड 36, इन दोनों का सम आएगा 48। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 48/200, कैंसिल आउट करके 6/25। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आफ्टर द मेडिकल चेकअप फॉर HB लेवल ऑफ 35 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th फॉलोइंग डाटा, कि HB लेवल जो था बिलो 8 3 बच्चों का था, बिलो 10 7 बच्चों का था। आपको क्या निकालते हैं, HB लेवल लेस देन 10। अब लेस देन 10 यानी कि ये 8 वाला जो है ये इसी में काउंट हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो बिलो लेस देन 10 है। तो आपका आएगा ये 7 अपॉन कितने थे बच्चे, ये 35, तो इसको कैंसिल आउट करके कितना आएगा 1/5। HB लेवल ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 बट लेस देन 16, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए लेस देन 16 में ये काउंट हो जाएंगे, बट लेकिन क्या बोला है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, यानी कि ये वाला जो है ये काउंट नहीं करना है। तो हम 35, इससे पहले वाले सब काउंट नहीं करने, तो आप क्या करेंगे 35 में से 13 को हम माइनस करेंगे, तो आपका आएगा 22। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 22/35 सेकेंड का। इसके अलावा एक और आप तरीका कर सकते हैं, ये टेबल में नहीं बना हुआ है तो हम इसको इंटरवल, क्लास इंटरवल के हिसाब से भी बना सकते हैं। देखिए 2 का डिफरेंस है, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16। तो ये तो सबसे पहले 3 रहेगा, लेकिन यहाँ क्या होता है, इसको हम माइनस करते हैं, 7 - 3 4, फिर माइनस करेंगे 6 आएगा, ये आपका 10 आएगा, ये आपका 12 आएगा। तो इससे क्या पता चल जाएगा, देखिए HB लेवल लेस देन 10, तो लेस देन 10 तो भाई यही हुआ ना, ये और ये दोनों हुए, तो 3 + 4 7, 7/35, वही तरीका है। और सेकंड में देखिए इक्वल टू 12 बट लेस देन 16, तो ये देखिए ये 10 और 12 22 हो गया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। 11 क्वेश्चन, द फॉलोइंग डाटा वाज कलेक्टेड फ्रॉम एन ओल्ड एज होम। ठीक है, ड्रिंक है ये, कैंपा और सॉफ्ट ड्रिंक है, शिकंजी, मिल्क और कैन जूस। नंबर ऑफ पीपल 6 लोग हैं जो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, 10 लोग हैं जो शिकंजी पीते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन चूजन लाइक नेचुरल ड्रिंक। ठीक है, तो अभी पहले ये देख लेते हैं टोटल ये कितने लोग हैं, हमें टोटल आउटकम्स भी तो पता होना चाहिए ना कि टोटल कितने हैं। तो जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपका 40 आएगा, टोटल आउटकम्स 40 आएगा, यानी कि हमें नीचे 40 ही लिखना है। अब नेचुरल में देखिए शिकंजी और मिल्क जो है वो नेचुरल मिल्क ही तो नेचुरली तो है। 10 + 16 कितना हो जाएगा 26, ये आपका फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे 13/20। फिर एक कैन तो भाई 8 ही हैं, तो 8/40, 1/5। ठीक है, मैंने आंसर्स नोट किए हुए हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं एक बार। ये देखिए बेटा मैंने आंसर यहाँ पे किए हुए हैं। फर्स्ट का आंसर देखिए फेवरेबल कंडीशन 5 और टोटल हमने ऐड किए थे तो 18 आया था, 5/18। प्राइम नंबर हमें पता है 2 3 5, तो 3 प्राइम नंबर हो गए, 3/6 कैंसिल आउट करके 1/2 आएगा आपका। थर्ड का आंसर 0, फोर्थ का आंसर 1, फिफ्थ का आंसर भी 0 और सिक्स का आंसर 1। 7 में देखिए उन्होंने कहा था कॉइन टॉस किया है, टेल और हेड किया है, उन्होंने बोला था टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 1/2, क्योंकि टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं 2। मैथमेटिक्स वाला देखिए टोटल आउटकम्स 11 है, ये 11 नंबर्स लिखे हुए हैं, 11 लेटर्स हैं, और वोवल्स कितने हैं इसमें हमारे पास 4, तो 4/11 हो जाएगा। 9 देखिए टोटल आउटकम्स हमारे पास 200 है, लेस देन 40 मार्क्स, तो हमने इन सबको ऐड किया 99 आया, 99/200 मैंने E1 लिया है इसको। सेकंड है ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 बट लेस देन 80, तो 9 + 7 था 16, 16/200, इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो 2/25, इसको E2 लिया है मैंने। थर्ड है 80 एंड अबव, 80 और 80 से ऊपर, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए 48 आएगा। E3 ले लिया मैंने 48/12 200, इनको जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो 6/25 आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में HB वाला ही था, ये बेटा 7 है, ठीक है, 35, 7/35 1/5 आ जाएगा। ये देखिए मैंने माइनस करके यहाँ दिखाया हुआ है, और मैंने और वाला जो मैंने अभी आपको समझाया मैंने वो भी यहाँ पे ऐसे समझाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन। तो टोटल आउटकम्स उसमें नहीं दिए हुए हैं, हमने ऐड किया है तो 40 आया है। नेचुरल ड्रिंक्स शिकंजी और मिल्क ही हैं, तो वो 10 और 16 26 हो गया, 26/40 मैंने इसको E1 ले लिया है, तो 13/20 हो गया।
ऐसे ये होगा। तो आपकी बेटा यहाँ वर्कशीट ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।